स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप स्टेशन गए हो एक वेट लिस्ट टिकट लेकर और कंफर्म ना हुई हो और आपको वापस आना हो, हताश निराश? होता है, हम सबके साथ होता है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम जाएं और सब इसी होप में, इसी उम्मीद में जाते हैं कि हमारी ट्रेन की टिकट कंफर्म हो जाएगी, लेकिन वो नहीं हो पाती है। कई बार बहुत सारे लोगों को वापस लौटना पड़ता है। तो इसके पीछे आइडियल ट्रेन प्रोफाइल नामक एक ऐप आई है, एक सिस्टम डेवलप हुआ है, और इस सिस्टम के तहत एक ऐसी चीज होने जा रही है इंडियन रेलवेज में जो कि आज से पहले कभी नहीं देखी गई। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब प्लेटफॉर्म कम IAS एग्जामिनेशन की तैयारी का प्लेटफॉर्म है। यहां पर टॉप एजुकेटर्स द्वारा आपको कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, जनरल स्टडीज के, NCERTs के, CSAT के और ऑप्शनल कोर्सेज के। तो जरूर हमारी वेबसाइट पे हमारे कोर्सेज को चेकआउट करें। तो जैसा आप देख सकते हैं कि AI एनेबल्ड प्लेटफॉर्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भाई जब हर चीज में AI हो रहा है तो रेलवे में क्यों नहीं? यह देखने वाली बात है, यही समझेंगे, सवालों के जवाब जानेंगे। तो लेट्स हैव अ लुक। बिफोर दैट अ बिट ऑफ एन अनाउंसमेंट। स्टडी IQ के कोर्सेज वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल ऑर्गेनाइज्ड डिजाइन्ड कोर्सेज हैं स्टूडेंट्स के सिलेबस कवरेज के लिए, जिससे कि सारे के सारे स्टूडेंट्स को प्रॉपर सिलेबस टॉपिक कवरेज, उसके साथ साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस और मेंटरशिप सेशंस जो कि एक्सपर्ट मेंटर्स द्वारा सारे स्टूडेंट्स को उपलब्ध होगा। तो यदि आप IAS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारी की सारी चीजें एक पैकेज्ड स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हम आपके घरों तक लेकर आते हैं, दैट टू इन द लीस्ट पॉसिबल प्राइस। ये जो चीज है ये प्रोवाइड करी जा रही है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज में, अगर आप जनरल स्टडीज फाउंडेशन के स्टूडेंट्स हैं, इफ यू आर GS फाउंडेशन स्टूडेंट्स। तो जनरल स्टडीज के फाउंडेशन स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें, अगर आप 2024 का अटेम्प्ट देख रहे हैं तो आपको और कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह है, वो है स्टडी IQ, जहां भारत के टॉप एजुकेटर्स आप तक कोर्सेज लेकर आते हैं। उसी के साथ साथ 2023 के एस्पिरेंट्स, आप भी सुन लीजिए, SIP बैचेस, SIP यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स क्रैश कोर्स बैचेस आप लोगों के लिए उपलब्ध है 2023 अटेम्प्ट के लिए। इसको भी आप जरूर चेकआउट करें। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर अ डिस्काउंटेड प्राइस अलोंग विद दैट NCERT बैचेस और ऑप्शनल बैचेस। ये सारे के सारे बैचेस एक हेवी डिस्काउंट पर अवेलेबल है अगर आप मेरा कोड यूज करें, विच इज सांघी लाइव। तो सांघी लाइव कोड के तहत आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे इन सारे कोर्सेज में, और जितने भी PDFs जो मैं यूज करता हूं पढ़ाने के लिए वो आपको उपलब्ध होंगे मेरे टेलीग्राम हैंडल पर @Ayush Sanghi's IAS Academy। सो गाइज, यू डोंट हैव टू वेट एनी लॉन्गर, क्योंकि IAS एग्जामिनेशन की तैयारी हो रही है आपके घरों तक। तो मेरे साथ कहें, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। तो जरूर अब सब्सक्राइब करें हमारे कोर्सेज को और इस वीडियो का लुत्फ उठाएं, देखें कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड सिस्टम रेलवेज में चलने वाला है। हाउ इज इट वर्किंग? जैसा मैंने आपको बताया कि जब ट्रेन की टिकट्स बुक होती हैं तो आइडियली उसमें कई सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। कॉम्बिनेशन से मेरा मतलब है आप जितना डिस्टेंस कवर करते हो, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, उसके अनुसार जो है वो कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। द कॉम्बिनेशंस आर मेड। तो इन कॉम्बिनेशंस के चलते जितना जो भी सिस्टम था वो पहले मैनुअल था, उसके बाद ऑटोमेटिक हुआ, और अब वो सिस्टम जो है वो AI एनेबल्ड हो चुका है, जिसकी टेस्टिंग 200 ट्रेन्स पर करके देखी। सो द AI प्रोग्राम इट बिल्ट टू फिक्स अ पेरेनियल इशू, लॉन्ग लास्टिंग इशू, कि लॉन्ग वेटिंग लिस्ट जो टिकटों पे होती है, उस वेटिंग लिस्ट को किसी तरीके से आपको खत्म नहीं करना है, लेकिन आपको एक इंफॉर्मेशन देनी है सारे के सारे उन लोगों को जिनके पास वेट लिस्ट टिकट होती है। जैसा मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि अगर आप वेट लिस्ट की टिकट लेके स्टेशन तक जाओ और आपकी टिकट ना कंफर्म हो,
आपको हताश लौटना पड़ता है और आपके कई सारे काम रुके रहते हैं। इस वजह से हमें यह देखना है कि हम उसे किस तरीके से और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, जिससे कि लोगों को पहले ही पता चल जाए कि भाई मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई है, वी डोंट हैव अ कंफर्म टिकट। तो दिस पर्टिकुलर थिंग, द वेटिंग लिस्ट ऑन दीज ट्रेन्स एज अ रिजल्ट हैव सीन अ कर्टेलमेंट। वेट लिस्ट में कर्टेलमेंट है क्योंकि लोगों को पता चल जाता है कि उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई या उनकी टिकट कंफर्म हो गई है। तो ये जो चीज है, ये 200 ट्रेन्स पे एआई enabled सिस्टम को टेस्ट किया गया for the first time, allocated vacant berths in 200 trains in such a way that fewer people need to turn away without a confirmed ticket। वापस नहीं जाना पड़ा, क्योंकि हमें यह समझना है, जब मैं बोल रहा हूं कॉम्बिनेशंस, तो कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या है, व्हाट डू कॉम्बिनेशंस मीन। तो ये सारी की सारी चीजें एक प्रोजेक्ट के तहत हो रही हैं। उस प्रोजेक्ट का नाम है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। आई रिपीट, प्रोजेक्ट का नाम है आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत पूरा जो सिस्टम बनाया जा रहा है, वो सिस्टम जो है उसको सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के आर्म द्वारा एक सॉफ्टवेयर एनेबल्ड सिस्टम बनाया जा रहा है। तो ये जो एआई मॉड्यूल है, जिसको आइडियल ट्रेन प्रोफाइल कहते हैं, उसको सारी इंफॉर्मेशन के बारे में अब्रेस्ट किया गया है, उसको अवगत किया गया है कि कितने पैसेंजर्स टिकट्स कराते हैं, कितने पैसेंजर्स लॉन्ग जर्नी कवर करते हैं, कितने शॉर्ट डिस्टेंस करते हैं, उसमें से कितनी ओवर बुकिंग होती है, जिनको वेट लिस्ट इंडियन रेलवे अलॉट करता है। वेट लिस्ट अलॉट करते टाइम हमें यह देखना है कि कोटा सिस्टम कितना ज्यादा है इंडियन रेलवेज में। विच ओरिजिन डेस्टिनेशन पेयर्स वर अ हिट, ओरिजिन से लेकर डेस्टिनेशन तक, जहां से ट्रेन ऑफ ओरिजिनेशन है और जहां जाना है, वो कौन सी डेस्टिनेशन ऐसी है जहां पे आपका एआई सिस्टम हिट हुआ, यानी कि ठीक बैठा। ऐसे कौन से पेयर डेस्टिनेशंस है जहां पे वो सिस्टम ठीक नहीं हुआ, विच वर अ फ्लॉप। विच सीट्स रिमेन वेकेंट फॉर व्हाट पोर्शन ऑफ अ जर्नी। ये जो चीज है, ये सीट्स रिमेनिंग वेकेंट, ये है मैसिव चीज समझने के लिए। दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज समथिंग दैट दिस सिस्टम हैज टू अंडरस्टैंड। इस सिस्टम को एक्चुअली ये चीज समझनी है। तो जब हम बात करते हैं आइडियल ट्रेन प्रोफाइल की, तो इस प्रोजेक्ट पे जो है काम चल रहा है, और ये प्रोजेक्ट इसमें है पिछले 2 साल से एआई हैज बीन टॉट, एआई को सिखाया गया है कि टिकट की बुकिंग किस तरीके से होती है। ओरिजिन से डेस्टिनेशन, ओरिजिन से डेस्टिनेशन में सारे पैसेंजर्स नहीं जाते, कुछ पैसेंजर्स 1 स्टॉप, 2 स्टॉप, 10 स्टॉप, कुछ चढ़ते 10वें स्टॉप पे, उतरते 11वें स्टॉप पे है। तो वो सारे कॉम्बिनेशंस हमें देखने हैं, बुकिंग डेटा एंड ट्रेंड्स ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स टू कम अप विद द बेस्ट possible combination of how many berths to keep for which sectors and at what time। तो जब हम ये सेक्टर्स देखते हैं, हमें ये देखना है कि कौन सा सेक्टर कहां तक बिजी है। तो इसको एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से काम करेगा। ये पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक नया प्रोजेक्ट है, लिमिटेड ट्रेन्स पे इंप्लीमेंट हुआ है। तो 7 जोन्स, आपको शायद पता हो कि रेलवेज को जोन्स में बांटा जाता है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंटर, सेंट्रल वेस्ट। तो इस तरीके से बांटा जाता है वेस्ट सेंट्रल। तो it has been rolled out in over 200 trains and railways, and expected that utility will also help to enhance confirmed seat availability and increase the occupancy of the trains by up to 50%। तो इस वजह से इसको किया गया है पता करने के लिए कि एक्चुअली यहां पे क्या हो रहा है। एंड ये जो है, ये एक चीज पे एनेबल करता है कि आपकी ट्रेन में कोई भी जर्नी, चाहे एक कॉम्बिनेशन की जर्नी जो कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा रही है, उसके दौरान बर्थ खाली नहीं होनी चाहिए। उस बर्थ को भरने के लिए यह सिस्टम बनाया गया है। ऑक्यूपेशन ऑफ दैट बर्थ, द सिस्टम हैज बीन डिजाइन्ड सो दैट दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी फॉर दैट स्टेशन इज डजंट गो वेकेंट, वो वेकेंट नहीं होना चाहिए। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो अब सवाल यह उठता है कि हमें इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी, वाई वॉज द नीड फेल्ट। सोचिए कि ऐसा क्या हुआ कि हमें एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पड़ी जहां पर यह बताया जा रहा है कि भाई हमें एआई एनेबल्ड सिस्टम चाहिए। क्यों चाहिए? इसके लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि अभी वेट लिस्ट सिस्टम चलता कैसे है। जब हम ट्रेन की टिकट बुक कराते हैं, एक तो होता है कि हमें कंफर्म्ड टिकट मिली है, तो उस पर लिखा आता है कंफर्म, दैट यू हैव अ कंफर्म टिकट, आपकी बर्थ है, सीट अलॉट हो चुकी है। लेकिन अगर आपने टिकट कराई और सीट कंफर्म नहीं हुई, तो आपको वेट लिस्ट का नंबर मिलता है।
वेट लिस्ट 20, वेट लिस्ट 40, 100, 150, 200 अकॉर्डिंगली ऐसे मिलता है। वो वेट लिस्ट जो है वो प्रोवाइड इसलिए करी जाती है क्योंकि जब ट्रेन की बुकिंग होती है या उस टाइम पे जितनी भी बुकिंग्स हुई होती हैं उसमें से यदि कोई कैंसिलेशन हो तो वो टिकट जो है या वो सीट जो है वो अलॉट कर दी जाती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जिसको वेट लिस्ट दिया हुआ है। वेट लिस्ट 1 पहले कंफर्म होगा, 2 कंफर्म होगा, 5 कंफर्म होगा, 20 कंफर्म होगा, इस तरीके से कंफर्म होता चला जाता है। तो ये तो पहली चीज है। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि कोटा सिस्टम काम करता है, कि कोटास बहुत होते हैं इंडियन रेलवेज में। व्हेन वी टॉक अबाउट द कोटा सिस्टम इन इंडियन रेलवेज वेयर सीट्स आर रिजर्व्ड, सीट जो है वो रिजर्व्ड है, वहां पे कैंसिलेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन चीजों की कॉन्फर्मेशन, इन चीजों की जो कंफर्मेशन है, या आप ये बोल सकते हैं इन चीजों की सर्टेनिटी होती है ट्रेन डिपार्चर के 4 घंटे पहले जब लिस्ट बनती है, जब कंफर्म्ड लिस्ट आती है। जो आपने देखा होगा ना, ट्रेन के बाहर चिपकी रहती है लिस्ट, बर्थ कंफर्म हो गई 1 2 3 4, तो जो भी बर्थ कंफर्म होती है वो सीट कंफर्मेशन चार्ट जब आता है वो 4 घंटे पहले आता है। यानी कि जितने लोगों की वेट लिस्ट है उनको 4 घंटे पहले ही पता लगेगा कि हमारी ट्रेन की टिकट कंफर्म हुई या नहीं हुई। दैट वुड बी नोन। So in this particular case, various origin destination combinations of the train's route, इस चीज को देखने के लिए या समझने के लिए उस चार्ट के निकलने की वेट करनी पड़ती है। तो when the final seat chart is prepared to see if she made it to the list, not all that is actually utilized. तो जितने कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे यूटिलाइज नहीं होते। अब आपको कुछ कॉम्बिनेशंस के बारे में बताते हैं। तो कॉम्बिनेशंस जो है वो कैसे होते हैं, अगर हम लोग एक टिपिकली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन देखें, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन और जो ओवरनाइट ट्रेन जाती है उन ट्रेन्स को देखें, तो उस टाइप की जो ट्रेनें होती हैं, आप ये मान के चले या आप समझ के चले कि उस टाइप की जो ट्रेनें होती हैं उसमें ऑन एन एवरेज 50 से 60 स्टॉप्स होते हैं। जितने ज्यादा स्टॉप्स होंगे उतने ही ज्यादा कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो एक 60 हॉल्ट्स की जो ट्रेन होती है उसमें तकरीबन 1500 से 1800 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रैवल, 1800 कॉम्बिनेशंस। अगर एक शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो उसमें 400 से 500 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। इंडियन रेलवेज में इन टोटालिटी 100 करोड़ से ऊपर कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कंसिडरिंग हमारी कितनी रेलवे ट्रैक्स हैं, कितनी ट्रेनें चलती हैं और कितनी लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस चलती हैं, सब मिला के 1 बिलियन से ऊपर कॉम्बिनेशंस जो हैं वो बन सकते हैं, टिकट कॉम्बिनेशंस। अब ये कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि कोई पहले स्टॉप पे चढ़ा, तीसरे पे उतर गया, तीसरे पे चढ़ा, 5वें पे उतर गया, 5वें पे चढ़ा, 10वें पे उतर गया। कोई पूरी जर्नी ट्रैवल करता है, मैक्सिमम लोग पूरी जर्नी लंबे डिस्टेंस में ट्रैवल नहीं करते। तो अगर कोई तीसरे स्टॉप पे उतर रहा है तो वो बर्थ खाली हो गई, उस बर्थ को दोबारा भरिए जिससे कि वो बर्थ आगे तक खाली ना जाए। इट शुड नॉट बी वेकेंट। तो ये जो AI इनेबल्ड सिस्टम है, इसके थ्रू हम क्या टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो कॉम्बिनेशंस है ये हमें पता चले, क्योंकि कॉम्बिनेशंस जब पता लगेंगे तब वो वेकेंट सीट जो है वो ऑक्यूपाई हो पाएगी। द प्रॉब्लम इज मोस्ट अपरेंट इन ओवरनाइटर्स, लाइक से लखनऊ में जो ओवरनाइट जाती है, where most people take the train to travel between Delhi and Lucknow. Other long distance trains with multiple halts face this challenge too, कि आपकी बर्थ खाली जा रही है, your berth is empty. तो इस वजह से हमें यह देखना पड़ रहा है या यह समझना पड़ रहा है कि हम कैसा सिस्टम बनाए कि हमें यह चीज पता चले। अब देखिए, लोग ये बोलेंगे, पीपल वुड स्टेट कि अगर आपको डिमांड इतनी ज्यादा है, क्योंकि रेलवेज की डिमांड तो बहुत है, तो आप नई ट्रेन चलाइए। नई ट्रेन चलाना इज नॉट द सोल्यूशन। एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ही अगर पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं है तो आप नया बना के क्या करोगे, वो भी अनयूटिलाइज जाएगा। और दूसरी बात यह है कि डिस्कशंस, चर्चा पे जो बात निकली IRCTC और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज द्वारा कि इट इज नॉट प्रैक्टिकल एंड वायबल टू इंस्टॉल न्यू ट्रेन लाइंस और ले न्यू ट्रेन लाइंस एंड रन न्यू ट्रेन्स। So it is impossible to keep physically increasing the number of trains in every sector based on demand, कि हर जोन में जो है आप ट्रेनें इंक्रीज करते जा रहे हो। But if a passenger does not get a confirmed train ticket, she will turn away from Indian Railways and choose another mode of transport. ये दूसरी प्रॉब्लम है कि अगर आपको कंफर्म टिकट नहीं मिली, आप एक बार वापस जाओगे स्टेशन से, दूसरी बार वापस जाओगे, तीसरी बार आप एक ऑल्टरनेटिव मोड ढूंढ लोगे, जैसे कि लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए फ्लाइट और शॉर्टर डिस्टेंसेस के लिए बस या कार, रोड। तो इंडियन रेलवेज इज फेसिंग अ हेवी कंपटीशन from the aviation industry, airline industry, followed by
द रोड इंडस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, जो कि बसेस होती हैं। बसेस भी हर कैटेगरी की होती हैं, हर सेगमेंट के लिए होती हैं, राइट फ्रॉम अ बेसिक बस जो ट्रांसपोर्ट, जो जैसे स्टेट हाईवेज की होती है, हरियाणा ट्रांसपोर्ट, राजस्थान ट्रांसपोर्ट की बसेस होती हैं, और उसके साथ जो पैरेलल होता है वो आप लग्जरी डीलक्स बसेस होती हैं। तो यहां तक अगर आप कॉम्बिनेशन को इस तरीके से अडॉप्ट करें तो इंडियन रेलवे से लोग जो है डाइवर्ट होने लगेंगे या हो रहे हैं ऑलरेडी, जिस वजह से इंडियन रेलवे का रेवेन्यू गिर गया है। तो वो इंडियन रेलवे का रेवेन्यू गिरना और इससे कोरिलेट होना, हमें यह पता होना चाहिए कि भाई ऐसा है कि आप इंडियन रेलवे के सिस्टम को एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ और ज्यादा इफेक्टिव बनाएं। To improve the occupancy and to enhance the revenue of the existing reserve trains, the need for a robust passenger profile management, PPM. This is the term that you have to remember. पैसेंजर की प्रोफाइल को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम बनाया गया है, बेस्ड ऑन सीट कोटा रीडिस्ट्रीब्यूशन, वाज बीइंग फेल्ट फॉर क्वाइट सम टाइम। और इसी वजह से, ताकि लोग डाइवर्ट ना हो, लोग कहीं और ना जाएं, इस सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है। द सोल्यूशन वाज टू टेक अ रीलुक एट इट्स ओन इन्वेंटरी ऑफ बर्थ्स and allocate them intelligently. So the ideal train profiles AI tells the passenger reservation system how best to give out confirmed tickets and for which sectors. ये confirmed tickets कैसे दोगे और कौन कौन से sectors के लिए दोगे, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, और इसके थ्रू ये चीज जानी जा सकती है। इसका पायलट रन हो चुका है। अगर आप सोचिए 1 बिलियन 100 करोड़ से ऊपर कॉम्बिनेशंस बनते हैं, और उसमें से अगर 2% कॉम्बिनेशंस भी वेस्ट हो जाते हैं, तो उतना रेवेन्यू लॉस इंडियन रेलवेज का रोज के हिसाब से हो रहा है। इट इज हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस। तो उस चीज को ठीक करने के लिए यहां पे चीजें इंस्टॉल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पैसेंजर प्रोफाइल मैनेजमेंट इज द नीड ऑफ द आवर ऑन अ लार्ज स्केल विच इज पैन इंडिया बेसिस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो एआई एनेबल्ड सिस्टम कोई नई चीज नहीं है इंडियन रेलवेज में। यहां पर और भी ऐसे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जो कि एआई एनेबल्ड है। आइए देखते हैं। ये जो इनिशिएटिव्स हैं, ये कई तरीके से रेलवे की सर्विसेज पैसेंजर सेंट्रिक, और जो बैकएंड सपोर्ट टीम है उसके सेंट्रिक ये सर्विसेज एआई एनेबल्ड लॉन्च करी गई हैं। ये वो सर्विसेज हैं या ये वो एप्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें से पहला प्लेटफॉर्म पैसेंजर सेंट्रिक है, और उसका नाम है आस्क दिशा, कि आप दिशा से कुछ पूछ सकते हैं। So in this particular case, IRCTC या रेलवे की सर्विसेज आपको एक्सेस करनी है। If you want to access railway services, उसकी इंफॉर्मेशन आप दिशा से पूछ सकते हैं। डिजिटल इंटरैक्शन टू सीक हेल्प एनी टाइम। It is powered by AI and it is aimed at facilitating accessibility by answering users' queries pertaining to various services offered by IRCTC. जो सर्विसेज IRCTC द्वारा ऑफर्ड है उसके बारे में हम जान सकते हैं। दूसरा जो प्लेटफॉर्म या सिस्टम है उसको कहा जाता है उस्ताद। ये बैकएंड टीम के लिए है, ये ऑप्स टीम के लिए है, मेंटेनेंस टीम के लिए है, जहां पर पूरा 360 डिग्री व्यू पता चलता है अबाउट द रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द ट्रेन, कि कहीं पे किसी तरह की कोई फॉल्ट तो नहीं है। अंडर केयर सर्वेलेंस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस असिस्टेड ड्रॉइड, उस्ताद। तो इस तरीके का डिवाइस है, रोबोट ऐसे आप बोल सकते हैं, जो कि वाईफाई एनेबल्ड है। कोई दिक्कत डिटेक्ट करते ही वो IRCTC को अलर्ट करता है, उसकी इंजीनियरिंग टीम को अलर्ट करता है। द रोबोट कैन ट्रांसफर रियल टाइम इंफॉर्मेशन टू द रेलवे अथॉरिटीज ओवर वाईफाई नेटवर्क टू इंक्रीज द सेफ्टी इन ट्रेन्स की सेफ्टी को इनेबल करने के लिए। उसके बाद तीसरा जो सिस्टम है वो है AI का यूज टू डायग्नोज द रेलवे ट्रैक्स। बहुत जरूरी है। यहां पे ये एक सिक्योरिटी थ्रेट भी है और ये एक सेफ्टी थ्रेट भी है। तो सेफ्टी की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट है, और वाइसी वर्सा, कि हमें पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम अबाउट द ट्रैक्स, अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द ट्रैक्स। It ensures that at least 90% of the trains run on time as routine maintenance work would be planned based on the AI aided calendar. कहीं काम चल रहा है, ट्रेन थोड़ी दूर पे रुक गई है क्योंकि आगे काम चल रहा है, तो ट्रेनें लेट होती हैं। ट्रेन्स की फंक्शनिंग, एक ट्रेन लेट होगी, वो ट्रैक जो है वो ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से पूरा जो पीछे का शेड्यूल है वो सारा डिस्टर्ब हो जाएगा, सारा लेट हो जाएगा। आपने देखा ही होगा, मतलब हम सब ट्रेन में ट्रैवल कर चुके हैं, ट्रेनें लेट चलती हैं, तो ट्रेनें लेट चल रही हैं या लेट पहुंच रही हैं, 3 घंटे लेट, 6 घंटे लेट, 8 घंटे लेट, ये रियलिटी है। दिस इज अ रियलिटी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, अगर हमें इस चीज को अवॉइड करना है, और वो अवॉइडेंस या वो अवॉइडेबिलिटी ट्रैक सिस्टम की वजह से हो सकती है,
तो जरूर करके देखो, डेफिनेटली हैव अ लुक, डेफिनेटली डू दैट, करना चाहिए। और देखिए और क्या क्या सिस्टम है। सिस्टम का नाम है रेल मित्र, मित्र ऐप, अगेन पैसेंजर सेंट्रिक। तो हमें एडुकेट करने के लिए अबाउट हाउ द रेलवेज फंक्शन, रेलवेज कैसे फंक्शन करती हैं, ट्रेन शेड्यूल, पीएनआर स्टेटस, फूड एंड ट्रेन, ट्रेन लाइव स्टेटस, ये सब कुछ जो है हमें इस ऐप के द्वारा मिलता है। कि जरूर आपने, आप में से काफी लोगों ने ये ऐप डाउनलोड करी होगी, जिन्होंने नहीं करी है, ट्रेन का वह बहुत फ्रीक्वेंटली आप लेते हो तो भी आप इसको करके देखें। लाइव स्टेशन, ट्रेन बिटवीन स्टेशन, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें रेल मित्र ऐप के द्वारा मिलती है। इसका इंटरफेस काफी यूजर फ्रेंडली बनाया है। एंड फाइनली वोबोट, वोबोट जो है वो IRCTC केटरिंग सर्विस के ऊपर नजर रखने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है कि जो शेफ है, जो कुक्स हैं, क्या उन्होंने ग्लव्स पहने हैं या नहीं पहने हैं, वो डिटेक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है। क्या उन्होंने कैप पहनी है खाना बनाते वक्त या नहीं पहनी है, क्लीनलीनेस और हाइजीन मेंटेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से, भाई देखिए भूख तो लगती है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन हो, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेन हो, आप नहीं तो कम से कम चाय तो पीते ही होगे। तो वो भी चीज हाइजीनिकली बन रही है नहीं बन रही है, वो जानना बहुत जरूरी है। इट्स हाईली इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट। इस वजह से यह सिस्टम बनाया गया है। और यदि आप चाहते हो कि ट्रेन सर्विसेज चले तो आपको फूड देना पड़ेगा, उसके लिए वोबोट हैज बीन मेड। सो AI system will track such irregularities and automatically report to a server that will send the report to the mobile of the concerned contractor immediately। और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, कंप्लेंट मिलेगी, ग्रीवेंस मिलेगी, तो आप उस पर एक्ट करोगे। इफ द मैटर इज नॉट एड्रेस्ड विद इन 15 मिनट्स इट विल फर्दर बी रिपोर्टेड टू IRCTC हायर अथॉरिटीज। तो आप देख सकते हैं ये सिस्टम इतना इफेक्टिव बनाया है कि पता चल गया कि इनके हाथ जो है, मतलब थ्रू दैट सिस्टम इन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हैं या इन्होंने कैप नहीं पहनी है, ये किस तरीके से सफाई रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, गंदगी होगी तो वो भी पकड़ में आ जाएगी। देखिए टेक्नोलॉजी का यही तो फायदा है कि आप झाड़ू लग रही है टाइम पे नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए गंदगी तो होती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये सब चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट हाउ दीज थिंग्स कैन बी इंप्लीमेंटेड, ये चीजें कैसे इंप्लीमेंट हो सकती है। इन चीजों को, टेक्नोलॉजी का सही यूज करो। आप कोई बोल सकता है कि भाई 50 साल पहले भी तो ट्रेन चलती थी, बिल्कुल चलती थी। आज टेक्नोलॉजी है तो उसका यूज करके हम क्या इफेक्टिवनेस ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अगर ला सकते हैं तो क्यों ना लाएं, व्हाई कांट वी ब्रिंग इफेक्टिवनेस इनटू द सेम फंक्शनिंग। हम क्यों वो चीज जो है वो उसी पे चले जो ट्रेडिशनल मॉडल था, जो पुराना मॉडल था। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और अब ये जानते हैं कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर AI enabled सिस्टम की जरूरत पड़ सकती है। Which are those areas where we would require AI enabled systems? तो इसमें जो पहला सिस्टम है, आप ये देख सकते हैं, चार्ट बनाया है। The first system is restricted area monitoring and access control। AI enabled या AI टूल एक ऐसा टूल है जो पूरी तरीके से एवरी सिंगल पर्सन, हर एक इंसान का फेशियल रिकॉग्निशन कर सकता है कि कौन एक एरिया में आया, कौन गया। यहां तक कि अब AI enabled सिस्टम यह भी बता सकता है कि हु एग्जिटेड, हु एंटर्ड एंड हु लॉइटर्ड अराउंड, किसने गंदगी करी। ये एक 24/7 AI enabled सिस्टम है जो सारी चीजें बताएगा अबाउट द एंट्री, एग्जिट एंड द मेंटेनेंस ऑफ पीपल इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो रेलवे कंट्रोल रूम्स और साइट्स और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जहां पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वो एक रिमोटली एक्सेसिबल एरिया है, सबके एक्सेस के लिए ओपन नहीं है। It should be monitored effectively 24/7 through automatic AI analytics, integrated CCTVs. So the cameras operate on facial identification to identify everything, whether a person or vehicle entering, exiting the premises or restricted areas is authorized or not. ये चीज ऑथराइज हुई या नहीं हुई, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप एक एरिया में रिस्ट्रिक्ट करो और उसको आप प्रॉपर्ली मॉनिटर करो। उसी के साथ साथ दूसरा जो इससे जुड़ा हुआ है वो है ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब है कि किसी के प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसाना, ट्रेसपास करना। तो दिस इज इंट्रूडर अलर्ट सिस्टम। इंट्रूडर अलर्ट सिस्टम की कोई इंसान ऑथराइज नहीं है और वो एक ऑथराइज इलाके में या वो एक स्पेसिफिक एरिया में इस वजह से घुस रहा है क्योंकि वो कुछ गड़बड़ करना चाहता है। दैट पर्सन इज नॉट ऑथराइज्ड टू एंटर। दैट शुड ऑल्सो बी इनेबल्ड विद AI। ये भी हो सकता है, रादर ये होना चाहिए। If anyone other than the authorized personnel access a restricted area, it should be alerted. System would be able to alert the human security teams. तो ये CCTV enabled system हो सकता है कि CCTV से आप इसे enable करें और वो AI enabled system बने। अब आप ये बोलोगे कि अगर किसी ने CCTV मैनिपुलेट कर दिया तो उसके लिए भी AI सिस्टम चाहिए। कैसा चाहिए?
तो सीसीटीवी सिस्टम को देखते हुए यदि सीसीटीवी की सिक्योरिटी किसी ने टैंपर करी, somebody tampered with the सीसीटीवी विजन, किसी ने ब्लॉक कर दिया, किसी ने ब्लर कर दिया, किसी ने टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे कर दिया सीसीटीवी, आपने शायद हॉलीवुड की फिल्मों में देखा हो, तो उस चीज को देखते हुए हम क्या चीज अज्यूम कर सकते हैं कि सीसीटीवी में कोई गड़बड़ हो तो वो इंस्टेंटली अलर्ट हो टीम्स को, बैकएंड टीम्स को, एंड दे कैन इंस्टेंटली टेक एन एक्शन विद इन फ्यू मिनट्स कि यहां का सीसीटीवी डिस्टर्ब हो चुका है. So if someone is blocking the view, viewing angle is changed or camera is defocused, causing disruption the video monitoring abilities. So thus the technicians and security teams can actively respond to such problems and rectify them quickly. कि आपको पता चलेगा प्रॉब्लम है तब तो रेक्टिफाई करोगे. अगर आपको पता लेट चले तब तक गड़बड़ हो गई तो फिर the ball is lost. The ball is in the other court. जब तक आपके हाथ में चीज है तभी तक आप उसे कंट्रोल कर सकते हो. और आखिरी चीज जो एक बहुत रिलेवेंट चीज है जो कि एक सिक्योरिटी थ्रेट भी बन सकता है वो है टनल सिक्योरिटी. देखिए, जब रेलवेज पास करती हैं पहाड़ों के थ्रू तो वो टनल के थ्रू होते हुए ही पास करती है. टनल्स की, जहां पे आपने देखा होगा रेलवे चल रही है, टनल के थ्रू होते हुए जा रही है, अंधेरा हो जाता है. जब हम छोटे थे तो काफी शोर मचाते थे उस टाइम पे. तो वो टनल जो है उसकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है. क्या वो ट्रैक सही है या नहीं है, क्या कोई ऐसा कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो, कोई बाहरी फैक्टर हो, कोई आतंकवादी फैक्टर हो जिसने आके रेलवे ट्रैक डिस्लोकेट कर दी टनल के अंदर की, पता भी नहीं चलेगा. तो दैट्स अ सिक्योरिटी थ्रेट. वो तो जान पे आफत आ जाएगी. और प्लस रेलवे ट्रैक शुड बी क्लीन. तो ट्रैक की सिक्योरिटी अगेन शुड बी एआई enabled. So tunnel security plays a critical role in taking the railways through the mountainous terrain, and if not secured properly, it is a security risk. Physical security, लोगों की जान पे वो है. It can also identify if there is a theft or object removal which would potentially jeopardize safety. कि कहीं आपने ट्रैक के बीच की चीज निकाल तो नहीं दी. Of train movements in the area under surveillance. तो ये भी AI enabled surveillance system होना चाहिए. We should have an AI enabled surveillance system. तो ये तमाम चीजें हैं जो कि AI से हम रेलवेज के लिए कर सकते हैं और काफी सारी चीजें हमने करी है. तो ये हमारा टॉपिक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द रेलवे सिस्टम. और ये डेफिनेटली रेलवेज को एक बहुत ऊंचे स्तर पे लेकर जा सकता है अगर हम इसको ठीक से ऑप्टिमाइज कर पाए तो. और मेरा विश्वास है कि हम कर पाएंगे. आपके क्या थॉट्स हैं इस चीज पे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा. जैसा मैंने आपको बताया कि हम रिवाइज करते हैं इन लेस देन 60 सेकंड्स. आई विल समराइज द एंटायर टॉपिक फॉर यू जो भी हमने अभी पढ़ा है. तो उसके पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट. आप ये ध्यान रखें कि हमारे जो कोर्सेज हैं वो लाइव है स्टडी IQ वेबसाइट के प्लेटफॉर्म पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा. अगर आप 2024 के एस्पिरेंट हैं तो जरूर हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब करें. कंप्लीट कोर्स जिसमें पूरा जनरल स्टडीज का सिलेबस, प्रीलिम्स का, मेंस का, उसके साथ साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेंस की और प्रीलिम्स के फुल लेंथ टेस्ट, ये सारी चीजें कवर करवाई जाती है भारत की टॉप फैकल्टीज द्वारा. 1000 घंटे की लाइव टीचिंग. ये हमारा बहुत एफर्ट जाता है. उसके साथ आपको प्रॉपर नोट्स, क्रक्स सब कुछ मिलेगा. और ये सारी की सारी चीजें एक बहुत ही अफोर्डेबल दाम पर अवेलेबल है जो कि है सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपीज अगर आप मेरा कोड यूज करें तो. माई कोड इज सांघी लाइव. और अगर आप 2023 के एस्पिरेंट हैं तो आप SIP बैच यानी कि क्रैश कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं. ये जो क्रैश कोर्स है आप ध्यान रखें ये 2023 के एस्पिरेंट्स का रिवीजन का आखिरी मौका है. तो आपको अभी बस मतलब फाइनल आपको गियर लगाना है और आपको जो है अपने प्रीलिम्स की डेट पे प्रीलिम्स को पार करना है. तो ये बैच आपको उसमें असिस्ट करेगा, उसमें हेल्प करेगा. तो इस बैच को सब्सक्राइब करें विच इज अगेन अवेलेबल एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ ओनली 6,000 रुपीज. अदर देन दैट आप फ्रेशर हैं, आप NCERT बैचेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे ऑप्शनल के कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं. सारे के सारे कोर्सेज डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं. कोड एक ही है जो यूज करना है, वो है सांघी लाइव. सो गाइस दैट वुड बी इट. आइए समराइज करें AI इन इंडियन रेलवेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन रेलवेज. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडियन रेलवेज ये चीज पायलट टेस्ट करी गई है 200 ट्रेनों में, जिससे कि कोई भी बर्थ किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टेंस पे खाली ना जाए. तो इसको कहा गया है सिस्टम को आइडियल ट्रेन प्रोफाइल. So it helps to enhance confirmed seat availability, जिससे the berth should not go vacant. This can result into increase in railway revenue by 50%. आधे से ज्यादा तक जो है वो 50% से रेवेन्यू बढ़ सकता है और इसकी ऑक्यूपेंसी ऑब्वियसली बढ़ेगी अगर ये सिस्टम बढ़िया है.
AI can also be used in all these things: restricted area monitoring access, कंट्रोल ट्रेसपासिंग को रोकने के लिए, मैनिपुलेशन ऑफ सीसीटीवी सिस्टम्स अगर हो तो उसको अपने आप को उससे प्रोटेक्ट करने के लिए, और टनल्स में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यहां पे यूज किया जा सकता है। और एआई कुछ कुछ चीजों में ऑलरेडी यूज किया गया है, जैसे कि दिशा सिस्टम है, आज दिशा हम पूछ सकते हैं रेलवे रिलेटेड इंक्वायरी। उस्ताद एक सिस्टम है जो कि मेंटेनेंस और ऑप्स टीम को अलर्ट करता है अबाउट एनी काइंड ऑफ टेक्निकल फॉल्ट। AI टू डायग्नोज द कंडीशन ऑफ रेलवे ट्रैक्स, जो कि बहुत जरूरी है, रेलवे ट्रैक उसकी वजह से ट्रेन डीले ना हो। रेल मित्र जो हमारे लिए पैसेंजर सेंट्रिक ऐप है, सारी इंफॉर्मेशन देती है। लास्टली वोबो, जो कि केटरिंग सर्विसेज को एक हाइजेनिक तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करती है। तो ये जो पीडीएफ्स है ये अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम हैंडल पर, विच इज आयुष सांघीज IAS अकेडमी, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और ट्विटर पे to know about the value added content I provide on these platforms, which is instrumental in you being able to clear the exam. Thank you so much everyone. Bye. Take care and do tell me आप किस तरीके का सिस्टम और देखना चाहते हैं, किस तरीके आप AI पे आप और स्टोरीज देखना चाहते हैं या नहीं, जरूर बताएं। Thank you. Study IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।